जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का महाराज था। वह बहुत ही गुस्सैल किस्म का था। उसे बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। शेर जंगल का राजा होने का रुबाब दिखाता था। शेर मन का बुरा नहीं था। बस उसे लगता था कि यदि वह जंगल के जानवरों के साथ सख्ती नहीं दिखाएगा तो फिर वो कैसा राजा। शेर को सिर्फ इतना ही पता था कि राजा मतलब जंगल पर राज करना। वह चाहता था कि जंगल के सभी जानवर उससे डर कर रहे। शेर ने जंगल में बहुत सारे नियम बना रखे थे, जैसे कब जानवरों को नदी पर पानी पीने जाना है, कब खेलना है, और यहाँ तक उनके खाने पर भी रोक थी। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से खुश नहीं थे। एक दिन सभी जानवर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब एक गाय बोलती है, हमारे महाराज को तो बस हुक्म चलाना आता है। हम जंगल वासियों की तो कोई परवाह ही नहीं है उन्हें। जंगल में कितने नियम बना रखे हैं, ऐसा कहीं होता है क्या? कभी हमसे आकर पूछा है हमें क्या चाहिए, हम खुश है भी या नहीं है? सबकी बातें सुन खरगोश भी अपनी राय देता है। अरे जंगल का राजा ऐसा तो नहीं होता। एक राजा को यह पता होना चाहिए कि उसकी प्रजा की खुशी किसमें है। शेर को लगता था कि वो बहुत अच्छा राजा है और उसकी प्रजा उसका बहुत आदर करती है, लेकिन सच तो यह था कि उसकी प्रजा उससे डरती थी, उसका सम्मान नहीं करती थी। इसी डर के कारण सभी जानवर उसके आगे झुकते थे। जब जानवर आपस में बातें कर रहे थे और शेर की बुराई कर रहे थे, तभी पेड़ के पीछे छुपकर शेर उनकी सारी बातें सुन लेता है और शेर को बड़ा गुस्सा आता है सभी जानवरों पर। ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे तो लगा था जानवर मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अब धीरे धीरे शेर को सब कुछ समझ में आ रहा था, इसलिए अब शेर थोड़े गुस्से में भी था और वह उदास भी था कि वह उस जंगल का अच्छा राजा नहीं बन सका। यही विचार मन में लिए शेर चलता रहता है और चलते चलते शेर जंगल के दूसरे भाग में पहुंच जाता है। वहां शेर देखता है कि पक्षियों का राजा उल्लू कुछ पक्षियों से बातें कर रहा होता है। गौरी चिड़िया, तुम जाओ और जंगल का भ्रमण कराओ। देखना किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, सबके घोंसले तो अच्छे से बने हुए हैं या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब गोरी चिड़िया बोलती है, महाराज मैं अभी जाती हूँ और आपके कहे अनुसार ही काम होगा। अपने महाराज की बातें सुनकर तोता बोलता है, आप बहुत अच्छे राजा हैं। आप हम सभी का कितना ध्यान रखते हैं। मैं राजा हूँ और राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को खुश रखे और उनसे मित्रवत रहे। शेर उनकी बातें सुन लेता है और उसे बड़ा दुख होता है कि वह अच्छा राजा नहीं बन सका और सभी को खुश नहीं रख पाया। उल्लू कितना अच्छा राजा है इन पक्षियों का। सारे पक्षी इसकी कितनी प्रशंसा करते हैं और एक मैं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे जंगल में सभी सुखी तो है या नहीं, उन्हें किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अब मैं भी इस उल्लू के जैसे ही अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। फिर शेर मन ही मन में यह ठान लेता है कि अब से वह अच्छा राजा बन के दिखाएगा। फिर शेर वापस अपने जंगल में लौट आता है और फिर शेर सभी जानवरों से मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करता है। वह सभी से उनके दुख तकलीफें पूछता है और उन्हें दूर भी करता है। जानवर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ समय ऐसे ही गुजरता जाता है। धीरे धीरे शेर सभी के मन में अपना स्थान बना लेता है और जंगल का सबसे अच्छा राजा बन जाता है। और फिर जंगल में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुखिया को अपना कर्तव्य हमेशा
पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए और अपने पद का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।